गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। इसमें पार्ट जो है 7वां 8वां 9वां लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। ठीक है, तो हमने आपको अगले सवाल में बताया था कि जब भी एपी होगा तो डी का मान समान होना चाहिए। तो हम चलते हैं 7वीं सवाल लगाते हैं। कौन सी 7वीं सवाल क्या है, 0 फिर क्या है -4 -8 -12 इतना दिया हुआ है, डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, D1 का मान। सबसे पहले हम इसको A1 A2 A3 A4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम D1 निकाल लेते हैं। अलग अलग पद है तो अलग अलग मान आएंगे। A2 -A1 बराबर कितना हो जाएगा, -4 -0 बराबर कितना हो गया, -4। D1 का मान कितना हो गया, बराबर -4 क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम D2 निकालते हैं। D2 बराबर A3 -A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना दिया है हमारा, -8 -4 -4। तो -8 +4 बराबर -4 के। ये D2 हो गया। D2 का मान कितना आ गया, -4 का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम D3 का मान निकालते हैं। D3 का मान निकालने के लिए D3 बराबर A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना दिया है, -12 दिया है, -8 हो जाएगा। अब ये D3 हो जाएगा। अब D3 बराबर कितना हो जाएगा, -12 और प्लस कितना हो जाएगा, 8 बराबर -4 क्या हो जाएगा। D3 का भी मान कितना हो गया हमारा, D3 का भी मान -4 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमने निकाला D का मान, D1 D2 D3, ये तीनों मान क्या है, -4 आया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि श्रेणी एपी है। ठीक है, श्रेणी जब एपी है तो हम क्या करते हैं, अगला सवाल निकालते हैं। तो हमारा क्या हो गया, डी का मान कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, जब अगला पद निकालते हैं, मान लो प्रथम पद निकालना है, तो उसका सूत्र होता है A + D होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ए का मान हमारा इस श्रेणी के लिए -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रथम पद बराबर कितना हो गया, -12 और प्लस है तो -4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -16। प्रथम पद के क्या हो गया, -16 हो गया। अब द्वितीय पद निकाल लीजिए, द्वितीय पद, तो इसके लिए -16 ए हो जाएगा और प्लस हमारा क्या है, -4 है, तो ये लिख लिया। कितना हो गया, -20 हो गया। द्वितीय पद कितना हो गया हमारा, -20 के हो गया। ठीक है, अब तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद में ये -20, अगले के लिए ए हो जाएगा -4 बराबर कितना हो गया, -24 के हो गया। तृतीय पद हो गया। ठीक है, ये तृतीय पद हो गया। अब चौथा पद भी निकाल देते हैं। मैं एक पद ज्यादा निकाल के दे रहा हूं कि कभी भी पेपर में जो दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी पूछ सकता है। तो -24 और -4 कितना हो गया, -28। ये हो गया चौथा पद। ये हमने चौथा पद निकाल लिया। अब हमारा आंसर कैसे आएगा, हमारा आंसर हो गया ये हो गया। अब हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, अगला 3 पद -16। अब ऐसे लिख लीजिए, इसके आगे लिख लीजिए ऐसे 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 और -28, ये हमारा श्रेणी हो गया। अगला हमने 4 पद ये लिख दिया, हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 7वां सवाल आप फिर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम D1 D2 D3 का मान निकालेंगे। ये तीनों समान है इसलिए श्रेणी एपी है, इसलिए प्रथम पद इसके लिए ए हो जाएगा। तो ए -12 प्लस -16 जो आएगा वो उसके लिए आगे के लिए श्रेणी के लिए वो ए हो जाएगा। इस तरह हम जोड़ते जाएंगे और चारों पद लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब मैं चलता हूं 8वां सवाल। 8वां सवाल
8वां सवाल क्या है दोस्तों, -1/2 -1/2 -1/2 फिर क्या है -1/2 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों इसमें क्या करना है, हमको पहले सबसे d1 का मान निकालना है। ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया, ऐसे आप लिखना। फिर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 हो गया, ठीक है। a2 का मान कितना है हमारा, a2 का मान -1/2 और a1 का मान -1/2 होता है, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, d1 का मान कितना हो गया, -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 का हो गया। d1 का मान बराबर कितना हो गया 0 का। अब हम निकाल लेते हैं d2 बराबर कितना हो जाएगा, a3 माइनस -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी d2 का मान कितना हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से निकल जाएगा। अब हम निकालते हैं किसका, d3 का मान। तो d3 बराबर कितना हो जाएगा, d3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा a4 माइनस a3 हो जाएगा। अब हमारा d3 बराबर a4 का मान -1/2 और यहाँ पे -1/2, तो d3 बराबर कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0 के। d3 बराबर कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे d1 इजिकल टू d2 इजिकल टू d3 इस बराबर 0 के है। श्रेणी हमारी क्या है, श्रेणी AP है, ठीक है। अब श्रेणी AP हो गई तो अब हम अगला 3 पद ज्ञात करना है। अब अगला 3 पद ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि क्या हो जाएगा, मान लो प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा a प्लस डी हो गया, ठीक है। तो a प्लस डी का मतलब ये हो गया, जो ये लास्ट संख्या है -1, ये इसके लिए क्या हो गया a हो गया और प्लस डी का मान 0 हो गया। प्रथम पद बराबर कितना हो गया -1/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं, कौन सा, यहाँ पे दूसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस कितना हो जाएगा 0, तो दूसरा पद भी क्या हो जाएगा -1/2 हो गया। अब यहाँ पे निकालते हैं तीसरा पद बराबर -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1/2 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा पद बराबर -1/2 हो गया। अब हम यहाँ से चौथा पद निकाल लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डी मतलब -1/2, डी का मान 0, तो चौथा पद कितना हो गया -1/2, ठीक है। अब हमको श्रेणी बनाना है, तो आंसर जो पूछा है तो आपका कितना हो जाएगा d बराबर 0 और श्रेणी कितना हो जाएगा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2। आगे की 3-4 श्रेणी ज्ञात करना है, मैंने ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी सवाल भी आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं, साइड पे चला जाता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा पढ़ाते ही समय। अब मैं 9वां सवाल बता रहा हूं आपको, इसको मिटा के 9वां सवाल। नौवां सवाल क्या है, 1, 3, 9 और 27 तो इसको में भी हम सबसे पहले इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको a3, इसको a4 मान लेते हैं। तो d1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 हो जाएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा d1 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब d2 निकाल लेते हैं, d2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 हो गया। a3 का मान कितना दिया है 9 दिया है और 3 दिया है, d2 हो गया, ये d2 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से हम d3 का मान निकाल लेते हैं, d3 बराबर क्या हो जाएगा a4 माइनस a3 हो गया, ठीक है। तो d3 बराबर कितना हो गया 27 माइनस कितना हो गया 9 हो गया, तो d3 बराबर कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए d1 इजिकल नॉट इजिकल टू d2 नॉट इजिकल टू d3, ये तीनों मान बराबर नहीं है, इसलिए हमारी श्रेणी जो है AP नहीं है,
श्रेणी एपी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको ये सवाल समझा दिया। तो मैं ये आशा कर लेता हूं कि हमने आपको जो है 3 सवाल बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।